हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नन्हा फनकार पढ़ाने जा रही हूँ। रिमझिम का नन्हा फनकार। ये एक कहानी है जिसमें बादशाह अकबर के समय में जो लोग उनका जो किला है, उनका जो महल है वो बनाने में, ये तो मतलब बहुत पहले ज़माने में जो किला बनाने में और लोग काम करते थे वहाँ पे, उनके बारे में लिखा गया है। बादशाह अकबर भी है इसमें और वहाँ पे काम करने वाले लोगों में से कुछ लोग। ठीक है, तो कहानी इस तरह शुरू होता है। केशव नाम का एक लड़का था, वो 7 साल का था। तो वो अपना काम कर रहा था। उसका काम था डिज़ाइन बनाना, पत्थरों पर, घंटियों पर डिज़ाइन बनाना, जिसको नक्काशी बोलते हैं। नक्काशी का काम करता था वो, और घंटियों में और पत्थरों में अलग अलग डिज़ाइन बनाना था। पहले ज़माने में तो जैसे सीमेंट और ईंट, जैसे आजकल के बिल्डिंग होते हैं जो ईंट सीमेंट से बनते हैं, वैसे नहीं होते थे। ज़्यादातर जो महल थे वो पत्थरों से बने होते थे, रॉक से। और वो वहाँ पे जो लोग थे वो पत्थरों पर डिज़ाइन बनाते थे, जिसको नक्काशी बोलते हैं। और जैसे सिर्फ वहाँ पे महल में सिर्फ ऐसे ही नहीं पत्थर से महल बनता था, और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी थे। वो डेकोरेटिव आइटम्स भी पत्थरों के ही थे। पत्थरों में खुरेद कर, छेनी हथौड़ी मार कर वो डिज़ाइन बनाया जाता था। तो केशव भी हर दिन की तरह वो अपने काम में जुटा हुआ था। केशव के माता पिता जो है वो गुजरात से आगरा में, केशव के जन्म से पहले ही गुजरात से आगरा में आ गए थे, और ये नक्काशी करने का काम करते थे। केशव के पिता भी नक्काशी करने का काम, नक्काशी यानी डिज़ाइन करने का काम, पत्थरों पर, घंटियों पर डिज़ाइन खोद कर डिज़ाइन बनाने का काम करते थे। और केशव भी ये काम अपने पिता से सीख रहा था और सीख के बना रहा था। तो एक दिन वो अपने काम में जुटा हुआ था। छेनी हथौड़ी से इस तरह, ऐसे करके इस तरह मार के वह घंटियों पर डिज़ाइन बना रहा था। और जब जैसे पत्थरों पर जब वो ऐसे हथौड़ा मार के जब डिज़ाइन बना रहा था, तब मारने से क्या होता है, जो चिथड़े होते हैं वो कभी कभी आँख में चले जाते हैं। तो वो भी अपना ऐसा आँख बंद कर ले रहा था कि चिथड़े जो है उसके आँख में ना जाए। ध्यान रख के वो अपना काम कर रहा था। तो वो अपने काम में बहुत मग्न था। कुछ गुनगुना रहा था। जैसे हम कभी कुछ काम में खो जाते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, उसी तरह वो भी गुनगुना रहा था और अपने काम में पूरी तरह जुटा हुआ था। अचानक से उसने पैरों की आहट सुनी कि कोई आ रहा है। तो जब देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने खड़ा है और बहुत अच्छी सी पोशाक पहने, अच्छी सी ड्रेस पहने खड़ा है। तो उसने देखा उसको, लेकिन मतलब ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में इतना मग्न था, वो अपना काम ही करता रहा। तो उस लंबे चौड़े आदमी ने केशव से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो केशव ने जवाब दिया, तुम देख नहीं रहे हो, मैं नक्काशी का काम कर रहा हूँ, यानी पत्थरों पर डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो बोल रहा, हाँ दिख तो रहा है, और तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। तारीफ़ किया, उस इंसान ने उसका तारीफ़ किया। तो वो भी मतलब अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ, ये घंटी भी मैंने बनाया, इस पत्थर में भी मैंने ये डिज़ाइन बनाया। मतलब उसने जो काम किया उस आदमी को वो दिखा रहा था कि ये किया मैंने, ये किया। तो उस आदमी ने पूछा, कब से कर रहे हो तुम ये काम करना तुमको अच्छा लगता है? तो केशव ने जवाब दिया, हाँ मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने अपने पिताजी से ये काम सीखा है, और मैं ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं और भी अच्छी तरह करना चाहता हूँ, और मैं बड़ा होकर बहुत ही बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। मतलब ये भी तो एक कला है ना, पत्थरों पर नक्काशी करना, यानी पत्थरों पर डिज़ाइन बनाना, घंटियों पर डिज़ाइन बनाना, ये भी तो एक कला है। उसने बोला कि मैं बड़ा होकर बहुत ही बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ, मतलब ये और भी बहुत बड़ा डिज़ाइन करने वाला, नक्काशी करने वाला बनना चाहता हूँ। तो उसने, बादशाह अकबर ने बोला, अच्छा तुम मुझे सिखाओगे ये नक्काशी करना? तो ये उन दोनों में मतलब बातचीत हो ही रहा था कि अचानक से एक पहरेदार आया, महल का पहरेदार वहाँ पे आया और केशव से बोला, अरे तू क्या कर रहा है? इतने बड़े इंसान खड़े हैं तेरे सामने और तू बैठा हुआ है। मतलब उसको समझ में नहीं आया, केशव को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर उन्होंने बोला, अरे ये तो बादशाह अकबर है। मतलब वो लंबा चौड़ा आदमी जो उनसे केशव से बात कर रहा था वो बादशाह अकबर है, लेकिन केशव को ये पता नहीं था कि वो बादशाह अकबर है।
तो ये बात सुन के उसने छेनी हथौड़ा हाथ से रख दिया और वो खड़ा हो गया। लेकिन बादशाह अकबर ने उस जो चौकीदार है उनको मतलब टोका, मतलब अच्छा नहीं लगा उनको कि मतलब वो तो अब मन खोल के उस केशव से बात कर रहे थे, तो उस आदमी का टोकना, वो पहरेदार का टोकना पसंद नहीं आया, बादशाह अकबर को पसंद नहीं आया। तो बादशाह अकबर ने उसे इशारा से ऐसे दिखाया कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ। तो इसके बाद वो चले गए। इसके बाद केशव ने बोला माफ़ कीजिए, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। तो बादशाह अकबर हंस पड़े इस बात को सुन के। बादशाह अकबर को पहले ही पता था कि वो उसको पहचाना नहीं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, वो बादशाह अकबर को पहले उसने देखा नहीं था कभी, तो इसलिए उसने पहचाना नहीं, इसलिए वो खड़ा नहीं हुआ। तो बाद में वो खड़ा हो गया। अब वो मतलब एक असमंजस सी सिचुएशन में पड़ गया। अब वो क्या करे, क्योंकि बादशाह अकबर ने उसको पूछा था कि वो नक्काशी करना सीखना चाहते थे, लेकिन अभी वो क्या करे, वो क्या फिर से काम करने के लिए बैठे या बादशाह अकबर से बात करे या क्या करे। केशव अभी मतलब हक्का बक्का सा हो गया था, डर गया था वो, अभी क्या करे। तो फिर से उन्होंने पूछा क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। तो केशव ने बोला क्या आप सीखेंगे। तो उसने बोला हाँ मैं बिल्कुल सीखूँगा। तो केशव ने बोला ठीक है। तो बादशाह अकबर ने बोला ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही छेनी हथौड़ी है, तुम मुझे छेनी हथौड़ी से करना सिखाओगे, लेकिन मुझे भी तो कर के सीखना पड़ेगा, एक और छेनी हथौड़ी चाहिए। तो वो केशव दौड़ के अपने पिताजी के पास गया और वहाँ से पिताजी का छेनी हथौड़ी लेकर आया और बादशाह अकबर को दिखाने लगा कि इस तरह बनाते हैं। तो बादशाह अकबर भी उसके साथ बैठ गए, उसके साइड में बैठ गए और पत्थरों पर डिज़ाइन करना, मतलब जिस तरह केशव बता रहा था वैसा करने लगे। तो कहीं भी अगर बादशाह अकबर से थोड़ी चूक हो जाती, थोड़ी गलती हो जाती, जल्दी से केशव उनका गलती पकड़ता। उसको गलती पकड़ने में बहुत अच्छा लगता था, गलती पकड़ता और बोलता नहीं इसको ऐसे नहीं करना है, इसको वैसे करना है। इस तरह वो बादशाह अकबर को नक्काशी करना सिखा रहा था। तो अचानक से उसने ये भी पूछा बादशाह अकबर आप क्या सही में ये सब करना चाहते हैं। तो बादशाह अकबर ने बोला हाँ मैं सीखना चाहता हूँ ये। क्यों, मुझे तो पता है, मैं ये सीख ही लूँगा, बादशाह अकबर ने बच्चे से कहा। तो केशव ने बोला नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आप इतने बड़े बादशाह हैं और आप ये सब करेंगे, ये ठीक नहीं लगता है। तो बादशाह अकबर ये बात सुन के हंसे और बोले नहीं मैं ये सीखूँगा और मैं ये सीख ही लूँगा। तो इसके बाद कुछ देर तक केशव उन बादशाह अकबर को सिखाते रहे नक्काशी का काम करना, डिज़ाइन बनाना, पत्थरों पे घंटियों पे डिज़ाइन बनाना सिखाते रहे कि इस तरह बनाना है। और थोड़ी देर तक बादशाह अकबर भी ये सब सीखते रहे उनसे। फिर थोड़ी देर बाद जब बादशाह अकबर फिर खड़े हो गए, फिर बादशाह अकबर खड़े होके उसका काम करना देखते रहे कि वो कितनी बारीकी से काम कर रहा है। मतलब पत्थरों पर डिज़ाइन बनाना, हम मुँह से बोल रहे हैं कि पत्थरों पर डिज़ाइन बनाना, घंटियों पर डिज़ाइन बनाना, सिर्फ मतलब मुंह से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ये काम जो है ये बहुत ही टफ है और बहुत बारीकी का काम है। तो मतलब बादशाह अकबर केशव जो इतनी बारीकी से काम कर रहा था, डिज़ाइन बना रहा था, वो देख रहे थे और उन्होंने केशव को बोला कि तुम बहुत अच्छे से डिज़ाइन बना रहे हो। केशव सिर्फ मतलब उसके पापा ने उसको केशव के जो पिताजी है उन्होंने उसको घंटियों पर एक मतलब लाइन खींच के दिया था और बोला कि इस लाइन में मतलब पत्थर से छेनी हथौड़ी से मार के खुदेर कर डिज़ाइन बनाओ। ऑलरेडी एक लाइन बना दिया था, लेकिन केशव सिर्फ उस लाइन में ही डिज़ाइन नहीं बना रहा था, वो अपने से भी कुछ डिज़ाइंस ऐड कर रहा था, जिससे वो पत्थर या वो घंटियाँ और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बादशाह अकबर मतलब ये देख के बहुत ही उनको अच्छा लगा कि इतनी कम आयु में, इतनी छोटी आयु में किस तरह केशव इतना सुंदर नक्काशी का काम कर रहा है, इतना सुंदर डिज़ाइन बना रहा है। ये देख के बादशाह अकबर को बहुत खुशी हुई और बादशाह अकबर ने केशव से कहा कि तुम बड़े होके एक दिन बहुत बड़े नक्काशीकार बनोगे, यानी बहुत बड़े एक डिज़ाइन करने वाले बनोगे। तो ये सुन के केशव को बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद बादशाह चले गए अपने घर। शाम को जब पिताजी से वो बात कर रहा था तब पिताजी को केशव ने खुश होकर बोला कि बादशाह अकबर मिलने आए थे और बादशाह अकबर ने मुझे कहा कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा नक्काशीकार बनूंगा, मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन करने वाला बनूंगा। और उसके पिताजी ने उसको उत्तर दिया हाँ बिल्कुल, तुम बहुत बड़े नक्काशीकार बनोगे। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुआ। इस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूँगी। थैंक यू।